हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं हौसला वाला चैनल। हौसला वाला चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से नए स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इस स्ट्रेटजी में हम काम करेंगे। ये स्ट्रेटजी होगा बैंक निफ्टी ऑप्शन 8 और 21 मूविंग एवरेज स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन है और इसकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और पिछले मार्केट ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया था। तो अब हम ये पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन वाले हैं ये सपोर्ट है, रेड वाले ये रेजिस्टेंस है और ये 2 मूविंग एवरेज है, एक 8 मूविंग एवरेज है ये, और ये 21 मूविंग एवरेज है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एनालिसिस करेंगे। तो आज 11/5/2024 है और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहले पीछे से जाता हूँ 4 दिन के पीछे से कि किस तरह से मार्केट ने यहाँ से पे परफॉर्मेंस दिया। तो हम यहाँ पे जो डेट जो ले रहे हैं यहाँ से ले रहे हैं, यानी 7 मई से हम इसको ले रहे हैं। 7 मई से इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुई है डाउन डाउन तरफ की। ठीक है, जैसे ही क्रॉस ओवर नीचे की ओर करती है ये, तो इसका मतलब है कि हमें बियरिश साइड में ही जाना है। ठीक है, तो जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ तो हम इस कैंडल पे हम अपना पोजीशन बना करके इस कैंडल पे के ऊपर हम अपना एसएल को प्लेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मार्केट जो है नीचे की ओर ही गया और यहाँ पे ये आपका ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये पीछे दिखा रहा हूँ इसलिए ये रेड है, ये रेड है, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लिया यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ये जब सपोर्ट ले रहा है, एक जब लाइन खींची हुई है पहले से सपोर्ट, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि मार्केट्स को हम यहाँ से नीचे तक लेके आए और यहाँ पे निकाल देना है। और जैसे ही यहाँ पे कैंडल बनाया तो हमें यहाँ पे चारों कैंडल पे वेट करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसलिए नहीं करना है कि एक तो डाउन ट्रेंड है, दूसरी जो कैंडल है अभी इस पे क्लोजिंग तो दी है, तो हम इसको अब किस तरह से स्कैल्प, और ये स्कैल्प जो होता है ना ये इस तरह से, तो ये स्पाइक में मारेगा। तो अब ये पहले से है तो हम मैं बता रहा हूँ कि स्पाइक में मारेगा, लेकिन अगर ये नहीं बना होता तो क्या करते हम, हमें पता है कि हमारा जो एसएल होने वाला है, हम यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ये पूरे को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये क्रॉस ओवर दिया नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है, हम बता ये ये ब्लू वाला चिन्ह देख रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है। तो हमारा एंट्री जो है इस यहाँ पे क्रॉस ओवर पे ये कर दिया, तो हमारा एंट्री जो है इस वाले कैंडल पे हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर, इसके ऊपर हम लिमिट ऑर्डर लगाएंगे और हमारा जो एसएल होगा इसके नीचे होगा। ठीक है, और ये देखिए कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। तो अब हम ये वेट कर सकते थे कि यहाँ तक जाए। ठीक है, तो मार्केट है तो कहीं तक भी जा सकता है। तो अगर हमारा ये सेल की कोई नहीं है तो रेजिस्टेंस तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जब कैंडल को देख रहे हैं तो ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर की ओर जा नहीं रहा है। तो जब हमने यहाँ पे ऑर्डर बनाया और ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ तक गया, तो यहाँ पे कोई खास प्रीमियम बढ़ा नहीं होगा ऑप्शन चार्ट पे। ठीक है, तो जब हम इस तरह की स्थिति ऑब्जर्वेशन जब देखते हैं तो हमें यहीं कहीं पे निकाल देना होता है, जब वो ज़्यादा हमें प्रीमियम देखने को नहीं मिला। और हमें पता है कि जो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में होने के कारण हम कॉल साइड में ज़्यादा हम बैठ नहीं सकते। तो अब उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड का यहाँ पे सिग्नल आ गया, तो जैसे ही ये सिग्नल यहाँ पे आपको दिया, तो ये ग्रीन वाले जैसे ही ऊपर गया या रेड वाले ये यहाँ पे आया, तो हमें यहाँ पे उठा लेना है। तो अगर हम यहाँ पे उठा भी लेते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे सेल हिट हो जाता। ठीक है, तो एसएल हिट हो गया। उसके बाद हम फिर ये इस कैंडल में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस पे हम एक और रेजिस्टेंस लिया और नीचे आकर के रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से ये ऊपर गया और फिर यहाँ पे रेड हैमर बना दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि पुट साइड का हम इसी हैमर पे कहीं भी लेकर के इसके ऊपर में ऐसे लगा देंगे और आराम से बैठेंगे। हम इसको
मूविंग एवरेज को अभी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दूसरा जो रूल्स है ये रेजिस्टेंस है और रजिस्टेंस है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है लॉन्ग टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से हमने अगर बना लिया तो हम कहाँ गए? नीचे तक गए। यहाँ पे और भी कॉन्फिडेंस दे दिया कि ये क्रॉस बिलो हो गया, तो और भी कॉन्फिडेंस हो गया और हम जा करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम निकाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट का काम कर रहा है, तो हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। जब क्लोजिंग दे दिया तो हमें पता है कि 2-4 कैंडल हमें जो है यहाँ पे स्पाइक में मिल जाएगा, स्कैल्पिंग, और जो भी मिलेगा उसको हमें कैच कर लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो जैसे ही ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज किया तो हमें यहीं पे इसी जगह पे कहीं भी हमने बना लिया, एंट्री करना है। इसी के नीचे एंट्री, इसके हाई पे एंट्री करना है और जो भी मिलता है फटाक से, जैसे ये ग्रीन बनाने लगा, ये तो यहाँ तक तो हमने वेट किया, लेकिन ये जैसे ग्रीन बनाने लगा हम इसको जल्दी से एग्जिट कर देंगे। एग्जिट क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे नीचे अभी बहुत नीचे जाना है और ये ग्रीन बना दिया है। तो या तो हम यहाँ पे कर ले, फिर एक बार यहाँ पे आकर के फिर से नीचे अगर आता तो हम फिर से बना लेते। लेकिन जब ये अब ऊपर जा रहा है, तो अब ऊपर जा रहा है तो दूसरी बात अब यह है कि आप मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कर दिया है, तो आप क्लोजिंग के भी यहाँ पे भी यहाँ इस वाले में एंट्री बना करके इसके नीचे में आप एसएल प्लेस करके, और ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ तक आप ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तक लेने की कोशिश नहीं करेंगे, छोटे छोटे ट्रेड। तो अब यहाँ से रिजेक्शन दे करके फिर नीचे आया, तो अब हमें पता चल गया कि ये रिजेक्शन दे करके यहाँ इस यहाँ पे रिजेक्शन दिया, और यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे सिग्नल भी दे दिया, ये तो ऊपर के लिए दे दिया। लेकिन ये जैसे ही हमारा 21 मूविंग एवरेज को जैसे ही क्लोजिंग दिया, तो हमें इसी पे कहीं भी हमें क्लोजिंग का वेट करते हैं, यहाँ पे हम एंट्री बना करके नीचे करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्कैल्पिंग में क्या था, दो कैंडल अगर 5 मिनट के बन जाते हैं तो वहाँ पे हमें बुक कर लेना होता है ज़्यादा कैंडल की हमें, जब तक वो रेड में चल रहा है। तो अब जैसे ये ग्रीन बनाने लगा, तो जैसे ही ग्रीन बनाने लगा हमें यहाँ पे निकल जाना है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाता है और पॉइंट्स कम आते हैं, तो इसके लिए हमें ये इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे सेल का सिग्नल दे दिया, फिर ये ऊपर जा करके फिर अब ये नीचे आ रहा है ना, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 3 बार यहाँ पे टच हुआ। तो अब क्या होगा कि अब ये जब नीचे जब ये तोड़ देगा ना, तो यहाँ पे हम बना करके इसके ऊपर में एसएल प्लेस करेंगे और यहाँ पे हम बड़े टारगेट के लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 2 3 बार इस लाइन को, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। इसके बाद हमने यहाँ पे बड़े एसएल दिए थे, तो हमने बड़े टारगेट यहाँ तक लिए। हम यहाँ पे बीच में इसलिए नहीं घबराएंगे क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर भी दे दिया है, ऊपर जाएगा नहीं यहाँ तक, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेड कैंडल दे दिया, तो नीचे ही जाने वाली है। जैसे ही ये इसके आसपास में आया तो हम यहीं पे कहीं अपना ये एग्जिट कर देंगे अपना ऑर्डर को, और एग्जिट कर देंगे क्योंकि इसके आसपास में आ गए हैं। उसके बाद अगर ये देखो कितना अच्छा कैंडल ये बनाया है ग्रीन, तो अगर ये इस तरह के कैंडल अगर दिखता है तो यहाँ भी हम एक लॉन्ग साइड का बना सकते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे हुआ, लेकिन ये बहुत लंबा ये एसएल होता है तो इसको हम अवॉइड करेंगे, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे ये क्लोजिंग दे दिया और ये क्रॉस ओवर भी दे दिया, तो हम इसी के ऊपर लेकर के हम 2 कैंडल या 3 कैंडल का ही हम देख रहे कि ऊपर रेजिस्टेंस है, 2-3 कैंडल में जो मिल गया जल्दी से एग्जिट करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे ये तोड़ता है तो हम इस तरह से कैंडल है, और कैंडल को भी हमें एनालिसिस करना है और हमें मूविंग एवरेज को भी एनालिसिस करना है, और हमें ऑब्जर्वेशन और मार्केट के बिहेवियर के ऊपर भी नज़र रखना है। और इस तरह से हम करते हुए हम एनालिसिस करते हैं, बहुत अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड्स मिल जाता है। तो अब ये तो क्लोज मार्केट में हमने ये बताया आपको कि यहाँ ले लीजिए, वहाँ ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों का सवाल ये होता है कि अब इधर बताइए कि इस साइड में क्या होने वाला है। तो इस साइड में क्या होने वाला है, तो हम अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लेकर के आया, लेकिन अभी ये डाउन ट्रेंड बता रहा है। लेकिन जो मूविंग एवरेज है वो अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो ये जैसे ही मूविंग इसके ऊपर क्लोज कर देगा या ये सिग्नल ऊपर दे देगा, तो हम यहाँ पे फिर बाइंग के लिए बनाएंगे, क्योंकि बाइंग के लिए ऊपर में जगह बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। और हम अगर इसको इसके हाई पे 47
460 के अगर यहाँ पे हम बाइंग करेंगे और इस वाले पे के नीचे हम अपना एसएल प्लेस करेंगे, क्योंकि मार्केट को छोटा एसएल देना है, बड़े हमें रिवॉर्ड्स लेने हैं। तो छोटा ले जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हम एक ही बार यहाँ पे एसएल लगा देंगे, बार बार वो एक ही बार में लेके चला जाएगा। हमें पता थोड़ी ना है कि ये ऊपर ही जाएगा, नीचे भी तो आ सकता है। तो हम अपना एसएल जो है छोटा रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। अगर मार्केट ने अगर एसएल तोड़ दिया, नीचे यहाँ तक आया, फिर से ऊपर जाएगा तो फिर से हम बना लेंगे। तो अपना एसएल कम देना है। अब यहाँ से हमें पता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है, जाने के लिए इसको बहुत अच्छा यहाँ पे स्पेस है। यहाँ से नीचे आने के लिए थोड़ा सा स्पेस है। तो हमारा जो और जो ट्रेंड हमारा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। बाइंग में जितना भी मिल रहा है 2-3 कैंडल वहाँ पे लेकर, जैसे यहाँ पे जल्दी से हमने लिया, 2 कैंडल आया और जल्दी से क्लोज किया, भागा। फिर यहाँ पे हमने अगर मान लें कि यहाँ पे ले ले, तो हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि ये मूविंग एवरेज जो है एक थोड़ा सा नीचे की ओर होना चाहिए, ठीक है। नीचे की ओर थोड़ा गिरना चाहिए, जैसे यहाँ पे गिरा, थोड़ा सा यहाँ पे गिरा, लेकिन यहाँ पे वो उतने खास गिरे नहीं थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बना, यहाँ पे जैसे गिरा, यहाँ पे हमने एंट्री बना लिया और इसी के ऊपर में एग्जिट बना दिया। क्यों? क्योंकि हमें बाइंग साइड में ज़्यादा जाना नहीं है। अगर प्रीमियम में अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तभी हम इसको बना सकते हैं, अगर वहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे हम नहीं बनाएंगे। फिर इसी तरह से मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है नीचे, ठीक है, ब्रेक करेगा तो फिर अब मार्केट कहाँ तक, हमारा सपोर्ट यहाँ पे है। तो हमें पता है कि डाउन ट्रेंड मार्केट जाएगी। अगर इसको जैसे ही इसको तोड़ेगा तो हम यहाँ पे कहीं अपना बना करके नीचे के लिए हम वेट करेंगे थोड़ा सा, और यहीं कहीं हम सेल प्लेस करेंगे। तो ये जब मार्केट ओपन होगा, तो मैं लाइव मार्केट में करता हूँ, तो ओपन जैसे ही मार्केट होता है तो उस वक्त हमें हर 5 मिनट में अपना 1 मिनट में व्यूज़ बदलते रहते हैं। कभी बियरिश होते हैं, कभी बुलिश होते हैं, कभी न्यूट्रल हो जाते हैं और वेट करते रहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जब आएगा तो मार्केट यहाँ से अगर नीचे की ओर इतना गिरी है तो कुछ ऊपर भी जाएगा। तो जैसे यहाँ से कुछ ऊपर गया तो यहाँ पे लेकर के हम 3-4 कैंडल, हम 2 कैंडल या 3 कैंडल, क्योंकि कॉल में ज़्यादा प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। अगर ये ऊपर क्लोज भी दे देगा तो बढ़ेगा नहीं। अगर अच्छा अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे 1-2 कैंडल के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं। उसी तरह से हम इसको जाते जाएंगे। उसके बाद अगर इसको तोड़ा तो यहाँ पे आएगा, उसको तोड़ेगा तो यहाँ पे आएगा, और जो आएगा तो फिर ये जो मूविंग एवरेज है इसी के साथ चलेगा। तो इसी के साथ चलेगा तो जिस तरह से हमने पीछे एनालिसिस किया है उसी तरह से हम इसको एनालिसिस करते रहेंगे, ठीक है। और अपना डिसीजन लेकर के यहाँ पे अपना पोजीशन बनाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया है, अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट करके